Let's start new example on AVA tree. So guys, in this video हम इंसर्शन केस को डिस्कस करेंगे कि अगर आपने AVA ट्री को बिल्ड करना है और इंसर्शन करनी है तो आप कैसे करेंगे. So in the previous video हमने क्या डिस्कस किया था कि what are the various kind of rotation. हम RR रोटेशन को यूज करेंगे, LR रोटेशन यूज करेंगे, RL एंड LR रोटेशन को यूज करेंगे. बट पूरे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है, फॉर एग्जांपल 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 16, 15, 14, अब इनमें हम क्या करेंगे, हम बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी का जरूर फॉलो करेंगे कि जो नोड आपका लेफ्ट होगा रूट से उसे लेफ्ट साइड कंसीडर करेंगे, जो ग्रेटर होगा उसे राइट साइड कंसीडर करेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो गाइस सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3. तो हमने 3 को यहाँ पर कंसीडर किया. 3 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज 2, राइट. और जैसे जैसे हम नोड को ऐड करेंगे हमें बैलेंस फैक्टर को भी चेक करना है. तो 2 क्या है, 3 से लेस है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड पर ऐड करेंगे. तो जैसे हमने ऐड किया तो इसका बैलेंस फैक्टर काउंट करेंगे. अब 2 का बैलेंस फैक्टर क्या हुआ, देखिए 2 का तो 0 हुआ यहाँ पर, राइट. लेकिन 3 का क्या हुआ, 3 की लेफ्ट साइड 1 है और राइट 0 है, तो 1 माइनस 0 1 आएगी, दैट इज एक्सेप्टेबल. तो हमारे पास बैलेंस फैक्टर कौन कौन से एक्सेप्टेबल होते हैं, हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 1, 0 एंड -1. ये 3 तरह के बैलेंस फैक्टर है जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं, राइट. अब हमारा बैलेंस फैक्टर अभी तक तो 1 आ रहा है 3 का, तो दैट इज एक्सेप्टेबल. नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 1. अब देखो मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, जो हमने कंपेयर कर लिया. नेक्स्ट क्या है, 1. 1 को मैं कंपेयर करूंगा रूट के साथ. रूट आपका क्या है, 3. क्या 1 3 से ग्रेटर है या लेस है, लेस है, तो हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे. देन 2 1 2 से लेस है या ग्रेटर है, ऑब्वियसली लेस देन है, तो इसके लेफ्ट साइड पर मैं इसको ऐड कर दूंगा. ये कुछ ऐसे जैसे हमने ऐड किया, हम फिर से हम क्या करेंगे, बैलेंस फैक्टर को चेक करेंगे. बट एक चीज याद रखना, जब भी आपने बैलेंस फैक्टर को चेक करना है बॉटम टू टॉप अप्रोच यूज करनी है. तो अब 1 का बैलेंस फैक्टर क्या है, 1 का ना तो लेफ्ट है ना राइट है, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 0. अब 2 का लेफ्ट है 1, राइट. 2 का लेफ्ट है और उसकी लेफ्ट साइड कितनी हुई, 1, और राइट तो है नहीं 0, तो 1 माइनस 0 कितना होगा, बैलेंस फैक्टर 1, जो कि एक्सेप्टेबल है, राइट. अब 3 पे जाएंगे. अब 3 की लेफ्ट सब 3 की हाइट कितनी है, 2. लेवल ये लेवल क्या होता है, 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है. तो लेफ्ट हाइट कितनी होगी, 2, राइट कुछ भी नहीं है, तो 2 माइनस 0 कितना आएगा, दैट इज 2. दैट इज 2. अब 2 जैसे आया तो उसने कंडीशन को वायलेट किया. 1 माइनस 1 0 तो एक्सेप्टेबल थे, 2 एक्सेप्टेबल नहीं था, तो हम क्या करेंगे, तो हमें रोटेशन अप्लाई करनी पड़ेगी. अब हमने डिस्कस किया था, अभी कौन सी रोटेशन लग रही है, ये देखिए 3 पर बैलेंस फैक्टर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन किस एलिमेंट की वजह से आ रही है, दैट इज 1. तो 3 से जब मैं 1 की तरफ जाऊंगा तो हम क्या किया, हम ये लेफ्ट साइड था, ये भी लेफ्ट साइड था, ये हम यहाँ पर तक पहुंच गए. तो अब ये कौन सी रोटेशन है, बैलेंस फैक्टर आपका 2 आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव आ रहा है. जब पॉजिटिव आता था हम कौन सी रोटेशन करते थे, आपको याद होगा, हम करते थे क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट. तो क्लॉकवाइज रोटेशन करते थे. अब किस एलिमेंट का बैलेंस फैक्टर में प्रॉब्लम है, दैट इज 3. तो हम 3 के नेक्स्ट लेवल पर जो एलिमेंट है उस पे कंपास रखेंगे और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे. तो जैसे मैंने इसको 2 पे कंपास रख के इसको रोटेट किया तो आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा. 2 आपका रूट बन जाएगा, 1 उसका क्या था, लेफ्ट साइड था, और 3 उसका राइट बन जाएगा. तो अब ये आपका क्या है, परफेक्ट बैलेंस ट्री बन गया, राइट. एवीए ट्री अब रोटेशन रखने के बाद कौन सी ट्री बन गया, ये बैलेंस्ड बन गया, राइट. अब इसका बैलेंस फैक्टर कितना आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, और इसका भी 0 आ रहा है. ओके, तो इस तरह आप अप्रोच यूज कर सकते हो. अब वैसे ये कौन सी रोटेशन हुई, अभी हमने डिस्कस किया था ना, RR रोटेशन, LR रोटेशन. तो एक चीज मैंने और आपको बताई थी कि जब भी बैलेंस फैक्टर वायलेट करे और वो पॉजिटिव आए तो आपने क्लॉकवाइज करनी है, राइट. अब 1 भी आपने कंसीडर कर लिया. नाउ मूव टू 4. अब 4 का कंपैरिजन मैं 2 के साथ करूंगा. तो 4 2 से ग्रेटर है या लेस है, ग्रेटर है, तो राइट साइड पे गए. अब 4 क्या 3 से लेस है या ग्रेटर है, तो उसके राइट साइड पे गए. तो जैसे हम राइट साइड पे गए तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे. अब ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस फैक्टर को चेक करते हैं. 4 का बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ना तो 4 का लेफ्ट साइड है राइट है. 3 का कितना आएगा, 3 का आप आएगा, अपडेट हो जाएगा बैलेंस फैक्टर, दैट इज -1, क्योंकि
3 का लेफ्ट तो है नहीं, दैट इज 0, और राइट क्या है 4, बट दैट इज 1, तो 0 माइनस 1 दैट इज -1 ना, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना आया -1, जो कि एक्सेप्टेबल है, हमारे बैलेंस फैक्टर की रेंज में आ रहा है। नाउ मूव टू इसके रूट पे चलते हैं 2 पे। अब 2 की लेफ्ट साइड 1 है, राइट 2 है, तो 1 माइनस 2 कितना हुआ, 1 माइनस 2 दैट इज -1, ये भी एक्सेप्टेबल है। इट मींस यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई जब हमने 4 को ऐड किया, तो 4 भी हमने एक्सेप्ट कर दिया। नाउ मूव टू 5। 5 का फिर से कंपैरिजन रूट से होगा, 5 2 से भी ग्रेटर है, 3 से भी ग्रेटर है, 4 से भी ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो हम कहां पर ऐड करते हैं, राइट साइड पे ऐड करते हैं, तो हमने 5 को यहां पर ऐड किया, ये देखिए। अब जैसे ऐड किया तो हम क्या करते हैं, उसका बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। अब 5 का बैलेंस फैक्टर कितना हुआ 0, 4 का कितना हुआ, 4 की लेफ्ट तो है नहीं, राइट है, तो ये इसका बैलेंस फैक्टर होगा -1। अब 3 का कितना आया, 3 की लेफ्ट हाइट है नहीं, राइट कितनी है 2 है, तो 0 माइनस 2 दैट इज -2, राइट। तो बैलेंस फैक्टर यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर -2 आया, राइट, ये -2 जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर इसका -2 आया तो इसका कितना आएगा। अब 2 जो आपका रूट रोड है उसकी लेफ्ट साइड 1 है, राइट कितनी है 3, तो 1 माइनस 3 कितनी हुई, 1 माइनस 3, तो -2 होगा। तो इट मींस अब बैलेंस फैक्टर वायलेट करने लग गया, लेकिन आपने रूट वाले को छेड़ना नहीं है, आपने बॉटम टू टॉप की तरफ मूव करना है। तो बॉटम की टॉप अप्रोच के थ्रू सबसे पहले ऐसा कौन सा नोड आया जिसका बैलेंस फैक्टर में प्रॉब्लम आई, दैट इज 3, क्या आई, दैट इज 3, और बैलेंस फैक्टर हमारा नेगेटिव है। अगर हमारा बैलेंस फैक्टर नेगेटिव होता है और वो वायलेट कर रहा है तो कौन सी हम अप्रोच यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या यूज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और किसकी वजह से आई, 5 की वजह से आई, राइट। तो हम क्या करेंगे कि जिस नोड का बैलेंस फैक्टर में प्रॉब्लम है उसके नेक्स्ट लेवल पर कंपास रखेंगे। 3 का नेक्स्ट लेवल क्या है 4, इस नोड पे मैं कंपास रखूंगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। क्या कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, 1 भी ऐसे रहेगा। तो 3 जब एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो 4 क्या बन जाएगा, रूट 3 उसका लेफ्ट साइड बन जाएगा एंड 5 उसका राइट साइड बन जाएगा, राइट। तो अब इससे क्या होगा, आपका बैलेंस, आपका ट्री क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, बैलेंस फैक्टर को चेक करेंगे। 3 एंड 5 का बैलेंस फैक्टर 0 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 का भी 0 आया और 2 का कितना आया, -1 आया, क्योंकि 2 की लेफ्ट साइड 1 है और राइट कितनी है 2, 1 माइनस 2 दैट इज -1, और -1 तक हमारे पास एक्सेप्टेबल होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमारा यहाँ पर केस 5 भी कंसीडर हो गया, राइट। तो 5 तक हमने एलिमेंट्स को ऐड किए और जिस पोजीशन पर हमारी कंडीशन वायलेट होती थी उसे बैलेंस भी किया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, रब कर देंगे, राइट। और उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। लेट्स सी, हमारा 5 भी हो गया। अब क्या है 6। अब अगर ये 6 कहां पर आएगा, 2 से ग्रेटर है, 4 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, इट मींस यहां पर आएगा, ये कुछ यहां पर आएगा, यस यहां पर आ गया। अब बैलेंस फैक्टर फिर से देखेंगे, 6 का बैलेंस फैक्टर तो 0 आएगा, 5 का कोई लेफ्ट है नहीं, राइट है, 1 है, तो 0 माइनस 1 आएगा, जो कि एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके रूट पे जाएंगे 4 पे, 4 की लेफ्ट साइड 1 है, राइट 2 है, 1 माइनस 2 दैट इज -1, ये भी एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब 2 पे जाएंगे, 2 की लेफ्ट कितनी है 1 और राइट कितनी है 1 2 3, तो 1 माइनस 3 दैट इज -2। गाइस अब यहां पर हमारा बैलेंस फैक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम बॉटम टू टॉप की तरफ मूव करेंगे, हम उस एलिमेंट पर स्टॉप करेंगे जिसका बैलेंस फैक्टर वायलेट हो रहा है। तो जैसे मैं बॉटम टू टॉप की तरफ जा रहा हूं, 5 का भी -1 है, एक्सेप्टेबल है, राइट, 4 का भी एक्सेप्टेबल है, 2 का नहीं है। तो जिसका एक्सेप्टेबल नहीं है उसके नेक्स्ट लेवल पर, और एक और चीज चेक करनी है, बैलेंस फैक्टर माइनस में है या पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव है। जब नेगेटिव होता है तो हम कौन सी करते हैं रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो जिस नोड की वायलेट कर रही है कंडीशन, जिस नोड की बैलेंस फैक्टर प्रॉब्लम दे रहा है, उसके नेक्स्ट एलिमेंट में मैं कंपास रखूंगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर क्या था, आपका 4 था, राइट। तो हम क्या करेंगे,
4 तो ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, और 2 उसका लेफ्ट बन जाएगा, ये कुछ ऐसे, राइट। 2 उसका, लेकिन अब 3 कहां पे जाएगा? 3 मैं टेम्परेरी ऐसे लिख देता हूं, यहां पर नहीं आएगा, मैं टेम्परेरी लिख देता हूं। तो ये इसका 5 आया राइट हैंड, 5 का आगे क्या था? 6, और 2 अगर बना तो 2 का आगे क्या है? 1। तो ये कुछ बैलेंस फैक्टर बन गया। अब 3 तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, 3 कहां पर जाएगा? जो 3 4 का था लेफ्ट साइड, तो इसको हम कहां पर लिखेंगे? अब 3 का कंपैरिजन मैं फिर से करूंगा 4 के साथ। 3 लेस देन है 4 से, यस लेस देन है। मैं 2 के बाद जाऊंगा, क्या 3 2 से ग्रेटर है? यस ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो मैं उसको इसके राइट चाइल्ड में ऐड कर दूंगा, ये कुछ ऐसे। इसको ध्यान में रखना, ये रीअटैच कर रहे हैं हम एलिमेंट को। अब जैसे हमारा ट्री बना, अब ये क्या होगा? फिर से बैलेंस्ड हो गया। हर एक नोड का हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। अब इसका भी देखो 0 आ रहा है बैलेंस फैक्टर, इसका कितना आ रहा है? -1 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, और 2 -2, यस ये भी 0 आ रहा है। अब कहीं भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जहां पर हमारा बैलेंस फैक्टर वायलेट कर रहा है। तो हमने 6 तक कंसीडर कर लिए, 6 तक हमने एलिमेंट को ऐड कर लिया। तो गाइस जब भी आपने ऐड अप करना है, आपने क्या करना है कि उसकी कंडीशन को चेक करना है कि बैलेंस फैक्टर वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? 7। अब 7 4 के साथ कंपेयर करेंगे, ग्रेटर है 5 के साथ, ग्रेटर है 6 के साथ करेंगे, 6 से भी ग्रेटर है। तो अगर ग्रेटर है तो उसके राइट साइड बनेगा, राइट। अब बैलेंस फैक्टर फिर से चेक करेंगे, 7 का बैलेंस फैक्टर 0 आएगा, 6 का क्या आएगा? -1, क्योंकि लेफ्ट है नहीं राइट 1 है, 0 -1 दैट इज -1। 5 की लेफ्ट साइड है नहीं, दैट इज 0, लेकिन राइट है, राइट ये 2 है, तो 0 -2। अब इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो गया? 2, जो कि वायलेट कर रहा है। और रूट का कितना है? 2 एंड -3, तो -1 आ गया, क्योंकि 4 की लेफ्ट साइड 2 है और राइट 3 है, 2 -3 दैट इज -1। तो प्रॉब्लम यहां पर आई, और हमने प्रोसीड करना है बॉटम टू टॉप। और बॉटम टू टॉप जब हम प्रोसीड करेंगे, बैलेंस फैक्टर मेरा क्या है? नेगेटिव है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, और जिस नोड का वायलेट कर रहा है बैलेंस फैक्टर, उसके नेक्स्ट नोड पर मैं कंपास रखूंगा, उसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर देंगे। तो कुछ कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? ये देखिए, हमने 4 लिखा ऐसे, लेफ्ट तरफ की तो मैं सेम एज इट इज लिख देता हूं, इसकी तो कोई दिक्कत आएगी। ये देखिए, ये कुछ बन गया। अब जैसे 6 पे कंपास रखी, इसको रोटेट किया, तो आपका लेफ्ट नोड राइट नोड क्या बन गया? 6, जो कि पेरेंट बन गया, और 5 इसका लेफ्ट हैंड बन गया, ये कुछ ऐसे, राइट। 5 उसका क्या बन गया? लेफ्ट चाइल्ड, और 7 उसका क्या बन गया? राइट चाइल्ड। अब देखिए ऐसे करने से क्या होगा? आपका ट्री बैलेंस बन गया। अब 7 सभी सेम लेवल पर आ गए, इनका बैलेंस फैक्टर कितना आया? 0, इसका भी आया 0, और इसका भी आया 0। अब कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो वायलेट हो रही है, और हमने 7 को भी क्या कर दिया? ऐड कर दिया अपने ट्री में। अब हमारे पास रह गए 16 14 एंड 15 एंड 14। अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड करने के बाद या इसको डिलीट कर देंगे, इसको मैं रब कर रहा हूं, और इसके आगे वाले नोड को प्रोसीड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हमने क्या करना है? 7 तक हो गया, 16 आया, 16 का कंपैरिजन अगेन रूट से होगा, 4 से ग्रेटर है, 6 से ग्रेटर है, 7 से भी ग्रेटर है, तो 16 7 के राइट साइड पर ऐड करेंगे, कुछ ऐसे। अब फिर से हम क्या करेंगे? बैलेंस फैक्टर 16 का 0 है, बैलेंस फैक्टर 7 का कितना आया? दैट इज -1, क्योंकि लेफ्ट कुछ है नहीं, राइट 1 है, 0 -1 -1। 6 का क्या है? लेफ्ट 1 है, और राइट कितना है? 2, तो 1 -2 दैट इज -1, जो कि एक्सेप्टेबल है। -1 तक तो हम एक्सेप्ट करते हैं ना, 1 0 -1 तीनों हमारी रेंज में है। नाउ मूव टू रूट पे जाते हैं। रूट की लेफ्ट साइड 2 है, और राइट कितनी है? 1 2 3, तो 2 -3 तो -1 आया। तो हमने हर एक कंडीशन को चेकअप किया, हर एक कंडीशन को चेक किया कि कहीं भी हमारा वायलेट नहीं कर रही कंडीशन, तो -1 आ गए यहाँ पर। और लेफ्ट सब ट्री तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी सेम लेवल पर ही है, तो 16 भी हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे 15। अब जैसे मैंने 15 को कंसीडर किया, 15 4 से ग्रेटर है, 6 से ग्रेटर है, 7 से ग्रेटर है, लेकिन 16 से लेसर है, तो मैं इसके लेफ्ट साइड पर ऐड करूंगा, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे। अब कुछ चेंज आएगा बैलेंस फैक्टर में। 15 का तो बैलेंस फैक्टर 0 है, लेकिन 16 का क्या आया? 16 का आया 1, जो कि एक्सेप्टेबल है।
7 की लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, लेकिन राइट 2 है, तो 0 माइनस 2 क्या आई, 2 आ गई। अब ऊपर जाएंगे, 6 की 1 है और राइट 3 है, तो 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, इसकी भी वायलेट कर रही है कंडीशन। एंड 4 की जाएंगे, 2 है राइट, इसकी 3 है, इसकी माइनस 1 ही आ रही है, 1 2 यस। अब बैलेंस फैक्टर किसका बिगड़ रहा है, 7 में भी प्रॉब्लम आ रही है, 6 में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको रिजोल्व करना है हमने। और हम क्या करते हैं, बॉटम टू टॉप। अब यहां पर कंडीशन क्या आ रही है, अब -2 आ रहा है, लेकिन 7 से मैं रूट तक, जब जिस एलिमेंट की वजह से हमें बैलेंस फैक्टर आया दैट इज 15, वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, पहले मैं राइट गया यहां पर, फिर मैं गया लेफ्ट, तो यहां पर कौन सी रोटेशन लगी, आर एल, कौन सी लगी, आर एल। और आर एल का क्या रूल था अगर आपको याद हो, आर आर प्लस एल एल, पहले राइट राइट रोटेशन लगेगी, फिर एल एल रोटेशन लगेगी। तो हम कैसे यूज करेंगे इसको, देखो हम फिर से सेम कंडीशन को कंसीडर कर रहे हैं कि माइनस ये 7 है राइट। अब किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई आपकी 15 को ऐड करने से। तो आप क्या करोगे, अब ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से आया उसके नेक्स्ट लेवल से मैं कंपास कर दूंगा, नो। अब ये कौन सी रोटेशन है, आर एल, इसमें 2 टाइप की रोटेशन लगेगी, आर आर एंड एल एल, और हमने बॉटम टू टॉप कंसीडर करना है। अब 15 है, 15 कौन सा है, लेफ्ट चाइल्ड है ना, मैं सिंपल रूल आपको बता रहा हूं, अगर ये लेफ्ट है तो इसके पेरेंट जो 16 है मैं उसको राइट साइड मूव करूंगा, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज किस में आ जाता है, आपके आर आर में आ जाता है राइट। तो हम यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन लगेंगे दैट इज आर आर। तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, ये देखिए, हम इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ी स्पेस हमारे पास हो जाएगी, यस। अब हमारे पास स्पेस है, इसको हम कंसीडर करते हैं। लेफ्ट सब ट्री तो मैं सेम ही ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए 4, लेफ्ट क्या है यहाँ पे, इसका 2 है, और 2 का क्या है लेफ्ट 1, और राइट क्या है 3, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका बनाया 6, 6 का क्या है लेफ्ट 5, ओके। अब जो राइट है 7, राइट को मैंने क्या ड्रॉ किया 7। अब जो 15 है राइट, अब कौन सी हम रोटेशन कर रहे हैं, आर आर, आर आर क्या रहता है, पहले राइट राइट टू राइट करें और फिर लेफ्ट लेफ्ट करें राइट। अब जो 15 की वजह से ये -2 आया, क्योंकि अब ये आर एल है, आर एल हम कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि मैं जिस नोड का बैलेंस फैक्टर में प्रॉब्लम आई है वहां से लेके मैंने ट्रेवल्स करना है जिस नोड की वजह से ये बैलेंस फैक्टर बिगड़ा दैट इज 15। तो पहले मैं राइट साइड गया, फिर मैं लेफ्ट साइड गया, तो कौन सी रोटेशन बनी, आर एल। अब हमने बॉटम टू टॉप कंसीडर करना है, बॉटम टू टॉप जब मैं 15 से ऊपर गया 16 की तरफ, मैं ये चेक करूंगा जो 15 है वो मेरा लेफ्ट चाइल्ड है या राइट है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट का ऑपोजिट होता है राइट, तो मैं इसके पेरेंट को राइट साइड मूव करूंगा दैट इज क्लॉकवाइज हम लोग मूव करेंगे। तो मैं कंपास कुछ ऐसे रखूंगा, 16 को राइट साइड रोटेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो 15 आपका क्या बन जाएगा, इसका पेरेंट बन जाएगा, और 16 उसका और राइट साइड बन जाएगा राइट। अब बेसिकली हमने आर रोटेशन में क्या करना होता है कि जिस एलिमेंट की वजह से आया उसको पेरेंट बनाना है, उसको रूट बनाना है वहां तक, ओके। तो 15 तो यहां पर आ गया राइट, यहां पर आ गया। अभी भी बैलेंस फैक्टर में कोई दिक्कत है, 16 का बैलेंस फैक्टर 0 है, मैं फिर से चेक कर रहा हूं, लेकिन हमने एल भी करनी है। अब 15 को आपने ये देखना है, 15 आपका राइट है ना, राइट का ऑपोजिट क्या होता है लेफ्ट, तो मैं इसके पेरेंट को लेफ्ट साइड पर रोटेट करूंगा, कहां पर रोटेट करूंगा, लेफ्ट साइड पर। तो अब यहां पर कंपास रखेंगे 15 पे, तो इसको इसके पेरेंट को लेफ्ट साइड मींस एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे, इसलिए हम एल एल कर रहे हैं नेक्स्ट। तो हम फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूं, हमारे पास क्या आया, सबसे पहले हमारे पास आया 4, 4 का क्या था नेक्स्ट 2, 2 का आपके पास क्या था 1, एंड उसका आगे क्या था 3। अब जो 4 है उसका राइट चाइल्ड क्या था, दैट इज 6 है, एंड उसका क्या था आगे 5। तो ये आपके पास कुछ स्ट्रक्चर था। अब ये जो 7 है, 7 को हमें रोटेट करना था लेफ्ट साइड पर यानी एंटी क्लॉकवाइज, और 15 क्या बन जाएगा, उसका पेरेंट बन जाएगा राइट। तो 15 उसका क्या बन गया आगे, पेरेंट बन गया, और 7 उसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया रोटेट करने के बाद, और 16 उसका राइट चाइल्ड बन गया। और ये आर रोटेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस फैक्टर को फिर से चेक करेंगे।
अब 16 एंड 7 का तो 0 आ गया, 15 का भी 0 आ गया, एंड 6 का क्या आया -1, राइट। 6 का क्या आ गया -1 आ गया, क्योंकि लेफ्ट साइड 1 है और उसकी 2 है। -1, 4 की कितनी आ गई, 4 की भी -1, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। तो ये हमारा एविएटरी है और बैलेंस्ड बन गया हमारा यहाँ तक, राइट। अब हमारा 16 भी हो गया, 15 भी हो गया, एक एलिमेंट रह गया, दैट इज 14। अब इसको देखते हैं कहां पर ऐड होगा। 14 को मैंने कंपेयर किया 4 के साथ, ग्रेटर है। 6 के साथ भी कंपेयर किया, ग्रेटर है। 15 के साथ जब कंपेयर किया तो लेस है, तो मैं लेफ्ट सब ट्री में आया। लेकिन 7 के साथ जब कंपेयर किया, 7 से तो ग्रेटर है ना, तो मैं इसके राइट चाइल्ड में ऐड कर दूंगा। ये कुछ ऐसे हम फिर से करेंगे। इसकी पहला फैक्टर 0 है, इसका कितना आया, इसका आया -1, एक्सेप्टेबल है। इसका आया 2 एंड 1, इसका आया 1, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब 6 का देखेंगे, 6 की 1 है लेफ्ट, लेकिन राइट कितनी है 3, तो 1 - 3 कितना आया -2। भाई फिर से यहाँ पर आ गया पहला फैक्टर, प्रॉब्लम आ गई, और इसकी कितनी आई रूट की -2। अब गाइस यहाँ पर रोटेशन फिर से लगेगी, यहां तक देखिए कितनी रोटेशन हमें लगी, कितनी रोटेशन हमें परफॉर्म करनी पड़ती है, और हर एक एलिमेंट पे हमें बैलेंस फैक्टर को चेक करना पड़ रहा है, राइट। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको रोटेशन क्लियर है तो आप एविएटरी को बहुत इजीली कर सकते हो। अगर एक भी रोटेशन में मिस्टेक हुई तो आपका पूरा का पूरा एविएटरी गड़बड़ हो जाएगी, राइट। अब देखो यहां पर -2 आया, बॉटम टू टॉप हमने चेक करना है, बॉटम टू टॉप तो -6। अब 6 जो 6 है इसकी -2 आ रही है, राइट। अब किसकी वजह से आ रही थी, आपकी 14 की वजह से आ रही थी, राइट। अब इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, इसकी तो 0 ही आ रही है, इसकी -1 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, -2 आ रही है किसकी, अब किसकी वजह से आ रही है 14। अब यहां तक तुम डाल सकते हैं ना, ये देखो -2 आई यहां पर। अब मैं ट्रेवर्स करूंगा, किसकी वजह से आई, पहले मैं गया राइट, फिर मैं गया लेफ्ट। देखो RL क्या लग रही है, RL रोटेशन, और उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, ये देखिएगा। उसके बाद मैं फिर से राइट की तरफ जा रहा हूं, लेकिन एक बारी आपने फर्स्ट स्टेप को काउंट करना है। पहले आप राइट साइड गए, फिर आप राइट लेफ्ट साइड गए, तो फिर से आपकी RL लगी, क्या लगी, RL लगी। तो जब RL लग जाती है तो आपने क्या परफॉर्म करनी होती है, RL प्लस LL, उस नोड को आपने रूट बनाना होता है, जिसकी वजह से इसके बैलेंस फैक्टर में प्रॉब्लम आई। तो गाइस किसकी वजह से आपके बैलेंस फैक्टर में प्रॉब्लम आई थी, वो था आपका 14, राइट। क्या था आपका 14। अब इसको चेक करेंगे कि इसको आप कैसे परफॉर्म आगे करेंगे, और 14 को आप रूट कैसे बनाएंगे, सो दैट ये -2 वाला जो केस है वो कंसीडर, मतलब -2 की कंडीशन वायलेट ना करे। तो इन केस में आप क्या देखोगे कि हमने ऐड किया 14 को, बट बैलेंस फैक्टर किसका बिगड़ रहा है, 6 का -2। तो आप 6 से 14 तक हम प्रोसीड करेंगे। पहले हम राइट गए 15 पे, फिर गए लेफ्ट, राइट, और फिर गए राइट। लेकिन हमने क्या करना है, हमने RL अप्रोच को यूज करना है। पहले राइट गए फिर लेफ्ट गए, उसके आगे नहीं देखना। RL तक क्या करना है, राइट एंड लेफ्ट। 7 तक हुआ ना लेफ्ट, तो हम क्या करेंगे, देखो एक मैं और रूल बताता हूं। अगर RL हो, उसका ऑपोजिट क्या होता है, LR, राइट। क्या होता है RL, इसका ऑपोजिट क्या होगा, RL का, L के कॉरस्पॉन्डेंस हुआ L, R और R के हुआ। तो अगर L के कॉरस्पॉन्डेंस आपने क्या करना है, R करना है, R के कॉरस्पॉन्डेंस आपने L करना है। इट मींस हमने बॉटम टू टॉप की तरफ देखना है। अब RL मेरा 7 तक कंप्लीट हो गया, मैं उसके नेक्स्ट R को कंसीडर नहीं करूंगा, एक चीज ये ध्यान रखना, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप जब हम जाएंगे, पहले मुझे मिला L। अब 7 क्या है, 7 लेफ्ट नोड है, राइट। इसको मैं राइट की तरफ करूंगा, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे था ना। L के कोरस्पोंडेंस क्या होता है R, तो मैं तो 7 का पेरेंट है 15, इसको मैं राइट साइड मूव करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि 7 लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट का ऑपोजिट होता है राइट। देखो लेफ्ट का ऑपोजिट हम राइट है, तो मैं राइट साइड मूव करूंगा, ओके। तो इसके लेफ्ट फैक्टरी को हम छेड़ते ही जैसे है वैसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर ड्रॉ किया 4 का क्या है 2 लेफ्ट, और उसका लेफ्ट क्या है 1, उसका लेफ्ट है 3। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने किया 6 का लेफ्ट क्या है 5, ओके। अब राइट क्या है 15।
अब जब मैंने कंपास को राइट साइड मूव किया तो क्या हुआ, 7 आपका पेरेंट बन जाएगा कुछ ऐसे, ये देखिए, और 7 का राइट क्या बन जाएगा, 15, 15 का बन जाएगा 16, और 7 का जो राइट है, 7 का राइट है 14। अब 14 कैसे अटैच होगा, 14 कैसे अटैच होगा, देखो 7 तो पेरेंट बन गया ना, अब पेरेंट 15 राइट बन गया, अब 15 अगर राइट बन गया तो 14 कहां जाएगा, ये भी तो राइट था ना। अब इसको फिर से कंपैरिजन करेंगे इस रूट के साथ, क्या 14 7 से ग्रेटर है, यस ग्रेटर है। फिर राइट साइड जाएंगे, क्या 15 से 14 लेस देन है, यस, तो उसको मैं राइट साइड पे ऐड कर दूंगा, राइट। अब तो ये हमारा यहां तक तो बैलेंस हो गया, तो ये वाला एल तो क्रॉस हो गया, अब ये आर रह गया था, ये वाला आर। अब इस आर को मैंने किसमें कन्वर्ट करना है, इस आर को मैंने कन्वर्ट करना है एल में, इट मींस इसको मैंने लेफ्ट साइड रोटेट करना है। अब 7 आपका क्या है, 7 आपका है राइट साइड, तो इसके पेड़ को मैं कहां पर मूव करूंगा, लेफ्ट साइड पे, मतलब कंपास हम ऐसे रखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मूव उसको मूव करेंगे। ओके, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिएगा, यहां पर आया आपके पास 4, 4 का क्या है आगे 2, 2 का लेफ्ट है 1 और इसका है 3। उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमने कंपास को ऐसे रखी, हमने रोटेट किया, तो 7 आपका क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ओके, 7 रूट बन जाएगा, और 6 आपका क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा, 5 उसका लेफ्ट बन जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 आपका पेरेंट बन गया, 6 एंड 5 उसके लेफ्ट साइड बन गए, और ये आपका क्या बन गया, 15 उसका राइट साइड बन गया, और 15 के आगे क्या है, आगे है 14 एंड 16। ये देखिए गाइस, अब ये आपका परफेक्ट बैलेंस ट्री बन गया है। अब इसके भी देखो बैलेंस फैक्टर 0 है, इसका भी 0 है, और इसका भी 0 आ रहा है, और अगर लेफ्ट ऑफ ट्री का देखो 0 एंड इसका भी 0 है। अगर मैं रूट का देखूं 2 - 3 दैट इज -1। गाइस अब हमने हर एक एलिमेंट को कवर अप किया, तो देखिए कितनी प्रॉपर्टी का हमें यूज करना पड़ा, कितनी बार हमें रोटेशन करनी पड़ी, हर एक एलिमेंट को जैसे जैसे हम ऐड करते गए हम रोटेशन को चेक करते गए, उसके बैलेंस फैक्टर को चेक करते गए। अगर बैलेंस फैक्टर वायलेट कर रहा था इन तीनों में से, इंक्रीज आ रहा था, देन हमें रोटेशन अप्लाई करनी पड़ी, जो रोटेशन हमने स्टडी की थी, आर आर रोटेशन, एल आर रोटेशन, आर आर रोटेशन और एल आर रोटेशन। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो अभी हमने रोटेशन की थी उसको ध्यान में रखना, और एक और चीज याद रखना, आर एल आपको काफी बुक्स में या हमारी वीडियो में भी यही प्लान था कि आर एल प्लस एल एल, लेकिन उसका ऑपोजिट करना है। अगर आर एल है तो एल को किस में कन्वर्ट करना है, आर में, और आर को किस में कन्वर्ट करना है, एल में, बट बॉटम टू टॉप अप्रोच के साथ। तो आई होप गाइस ये आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपने खुद करनी है, राइट, और उसका आंसर आपने बताना है, उसका आंसर क्या है, उसका डायग्राम कैसे आया। मैं नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो आपने जरूर सोल्व करनी है। ओके, तो गाइस दिस इज नेक्स्ट एग्जांपल, इसको भी हम सोल्व करेंगे कि नेक्स्ट एग्जांपल हम एवियर ट्री की कंसीडर करेंगे कि जिस अप्रोच हमने फर्स्ट एग्जांपल की वैसी हम नेक्स्ट एग्जांपल भी कंसीडर करेंगे, सो दैट आपके डाउट्स क्लियर हो। अगर आप रोटेशन पढ़ लेते हो, एक आधी एग्जांपल कर लेते हो, आपको ये लगता है कि आपको क्वेश्चन आ गया, नो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ऐड अनदर एग्जांपल। 21 26 ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है, इसको हम ऐड अप करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास क्या आया, 21, राइट, 21 आया, फिर आया 26 ग्रेटर है तो उसे मैं राइट साइड पर ऐड करूंगा, तो हमारा बैलेंस फैक्टर नहीं, कोई प्रॉब्लम आ रही, दैट इज -1 आ रहा है यहाँ पे, राइट। फिर आपके पास क्या है, 30 26 से भी ग्रेटर है, तो हमने इसको ऐड कर दिया। ये देखिए 21 हो गया, 26 हो गया, 30 हो गया। अब इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 26 का लेफ्ट नहीं है राइट है, तो इसका आएगा 30 का 0 आएगा, 26 का क्या आएगा -1, और 21 का क्या आएगा -2। तो गाइस अब यहाँ पर हमारी वायलेट कर रही है कंडीशन -2 पर, राइट। तो हम क्या करेंगे कि जिस एलिमेंट का बैलेंस फैक्टर वायलेट कर रहा है उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे कंपास रखेंगे और उसको लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे, अगर एलिमेंट बिल्कुल राइट साइड पर है। और किस एलिमेंट की वजह से है, ये देखिए, पहले मैं राइट साइड गया, फिर राइट साइड गया,
और हमने रूल क्या किया था, जो भी रोटेशन हो, अगर आर हो तो उसका क्या करना है, एल करना है। तो अब यहाँ पे आर करके हम यहाँ पर जा रहे हैं और हमारी रोटेशन क्या आई है, बैलेंस फैक्टर -2 है। अगर -2 होता है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होता है। तो 21 का -2 आया तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे, नेक्स्ट लेवल पर मैं कंपास रखूंगा और एंटी क्लॉकवाइज हम उसे आगे मूव कर देंगे। ये देखिए, तो आपका 26 आपका पेरेंट बन गया, 21 आपका लेफ्ट चाइल्ड बन गया और 30 आपका राइट चाइल्ड बन गया। अब आपका परफेक्ट एवियर ट्री है, परफेक्ट बैलेंस ट्री है, राइट। 30 तक हमने ऐड कर दिया, फिर आया 9 क्या है, लेस है 26 से, 21 से भी क्या है, लेस है, तो मैं इसको 9 पर ऐड करूंगा। ओके, अभी भी हमारा कोई बैलेंस फैक्टर प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि इसका तो 0 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, राइट। तो दैट इज एक्सेप्टेबल। तो 9 तक हो गया, फिर हमारा 4 आया, 4 26 से लेस है, 21 से भी लेस है, 9 से भी लेस है, तो इसको मैं लेफ्ट साइड पर ऐड करूंगा। ये कुछ ऐसे। तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे, एक चीज ध्यान रखना, ये देखिए हम क्या करेंगे, बैलेंस फैक्टर को काउंट करेंगे। 4 का 0 आया, इसका कितना आया, 1 आया, क्योंकि 9 की लेफ्ट साइड 1 है, राइट कुछ नहीं है, इसको मैंने 1 किया। अब 21 की कितनी आई, 21 की आई 2 बैलेंस फैक्टर, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड की 2 है लेकिन राइट 0 है, 2 - 0 2, और सिमिलरली इसकी कितनी है, 3 - 1 दैट इज 2। तो वायलेट करने लगी कंडीशन, हमने बॉटम टू टॉप कंसीडर कर रहा है कि जिस एलिमेंट पर ये कंडीशन वायलेट हो रही है, तो हमारा बैलेंस फैक्टर 2 आ रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो किसकी वजह से आ रहा है, 4 की वजह से आ रहा है, तो मैं लेफ्ट साइड पे गया। तो अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती है, तो अगर हमारा बैलेंस फैक्टर पॉजिटिव है तो हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो 21 का बैलेंस फैक्टर 2 है, तो इसके नेक्स्ट एलिमेंट पे हम क्या करेंगे, कंपास रखेंगे, उसे राइट साइड क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ कैसे बनेगा, 26 का 26, तो रोटेट करने के बाद 9 आपका क्या बन जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड, और 21 उसका बन जाएगा राइट चाइल्ड, और 4 उसका बन जाएगा लेफ्ट चाइल्ड, और ये 30 आ गया, राइट। तो ये स्ट्रक्चर कुछ बन गया, ये बैलेंस बन गया। देखिए फिर से बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं, इसका 0 आया, इसका भी 0 आया, और इसका कितना आया, 1, दैट इज एक्सेप्टेबल। यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो हमने 4 को भी कंसीडर कर लिया। नाउ मूव टू 14। अब 14 26 से लेस है, 9 से ग्रेटर है, 21 से लेस है, तो 14 यहां पर ऐड होगा। तो अगर हमने यहां पर ऐड किया तो बैलेंस फैक्टर फिर चेक करेंगे, इसका 0 हुआ, इसका 1 हुआ, इसका भी कितना हुआ, 1 - 2 दैट इज -1, और इसका कितना हुआ, 1 2 3 3 - 1, 1 2 3 3 - 1 दैट इज 2। तो रूट का आपका बैलेंस फैक्टर प्रॉब्लम आ रही है, राइट। अब हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे आई, कौन सी रोटेशन हम अप्लाई करेंगे और किस नोड की वजह से ये 2 आया। ये हमारे पास 2 आया 14, जब हमने इसको 14 को ऐड किया तो ये आपका 2 आ गया, तो मैं 14 तक ट्रेवर्स करूंगा। तो 26 से पहले मैं 9 किया, कौन सी है, यहाँ पे लेफ्ट साइड है, 9 से मैं क्या गया 21 पर, तो ये आर है। तो कौन सी रोटेशन हुई, एल आर हुई। आई नो कि 21 से 14 भी तो लेफ्ट है, उसको हमने नहीं देखना, हमने क्या देखना है, एल आर का फॉर्मूला क्या होता था, एल आर का फॉर्मूला होता था, इसके ऑपोजिट वाला उठाओ, ये देखो, आर को हमने कन्वर्ट करना है एल में, और एल को कन्वर्ट करना है हमने आर में, राइट। इस चीज को याद रखना। अब बॉटम टू टॉप जब मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो पहले आर आया ना, आर का ऑपोजिट क्या था, एल, तो आर वाले को मैंने लेफ्ट साइड में मूव करना है। मतलब अगर 21 राइट चाइल्ड है, तो इसके पेरेंट को 9 को मैंने लेफ्ट साइड पे हम रोटेट करेंगे, मींस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। हमारी प्रीवियस एग्जांपल में भी ये केस आया था। अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, 26 मैंने वैसे ही लिखा, ये देखिए 26 का लेफ्ट क्या है 9, वैसे लिख लिया, और इसका ये क्या है 30, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हमारा जो 9 है, नहीं 9 ही आएगा यहाँ पर। तो जैसे मैंने यहाँ पर कंपास रखी 9 को, मैं लेफ्ट साइड पे रोटेट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो 21 उसका क्या बन जाएगा, 21 पेरेंट बन जाएगा, और 9 उसका क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा उसका लेफ्ट चाइल्ड, और 9 का आगे 4 बन जाएगा,
लेफ्ट चाइल्ड। अब रह गया ये 4, अभी रह गया ये 14। 14 कहां पर जाएगा? 14 को मैं 21 से कंपेयर करूंगा, क्योंकि अब देखो 14 को मैंने रीअटैच क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जिस नोड को मैं रोटेट करता हूं ना उसके चाइल्ड को मैं रीअटैच नहीं कर सकता। 21 के पेरेंट को मैंने रोटेट किया तो 21 9 के मैं चाइल्ड को रीअटैच नहीं कर सकता, बट 21 का अगर जो भी नोड होगा उसको मैं रीअटैच जरूर करूंगा। दैट इज 14। 14 को मैंने कंपेयर किया 21 के साथ, ये लेफ्ट है तो मैं 9 के पास गया, 9 से ग्रेटर है तो 14 यहां पर आएगा। ओके, तो 14 तक हमारा कंसीडर क्लियर हुआ। अब ये आर तो हो गया था लेकिन एल नहीं हुआ। एल कहां पे था? यहां पे था ना, ये देखो आर का तो मैंने रोटेशन कर दी, आर का मैंने एल कर दिया, लेकिन एल का मुझे आर भी करना है जो यहां पर है। अब इसको भी रोटेट करेंगे हम, कैसे करेंगे? अब 21 का पेरेंट क्या है? 26, इसको मैं राइट साइड रोटेट करूंगा। एल को मैं किसके कोरस्पोंडेंस करना है? आर के कोरस्पोंडेंस करना है, याद रखना। अब अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो 26 21 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, 21 का राइट चाइल्ड बना 26 और इसका आगे क्या है? इसका आगे ये चाइल्ड है हमारे पास था ये 30। ओके, और ये बिल्कुल सेम वैसी स्ट्रक्चर आ जाएगा। 9 के आगे दो चाइल्ड है, एक 4 था और एक था 14। तो गाइस ये आपका परफेक्ट बैलेंस्ड अब ट्री बन गया है जिसे हम एवीएल बोलते हैं। इसका भी बैलेंस फैक्टर 0 है, इसका आपका आया -1। ओके, और इसका कितना आया आपके पास? 0। तो तीनों बैलेंस फैक्टर एक्सेप्टेबल है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? तो हमने किसको ऐड किया था? अभी 14 को किया था, 14 भी हमारा कंप्लीट हो गया। और रिमेनिंग केस मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, सो दैट हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो। ओके, तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आया 28 21 से भी, 28 21 से ग्रेटर है, 26 से ग्रेटर है, लेकिन 30 से लेस है, तो इसको यहां पर हम ऐड करेंगे। अब अगर हमने इसको ऐड किया तो क्या बैलेंस फैक्टर्स का कितना आया? 0। 30 का कितना आया? 1 आया, 1 - 0। 26 का कितना आया? 0 - 2। ये देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई थी, अब -2 आ गया। इसके ऊपर इसका तो -1 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखो 26 का -2 आया, किसकी वजह से आया? 28 की वजह से आया। तो वहां तक मैं ट्रेवर्स करूंगा। पहले मैं गया राइट साइड, फिर मैं गया लेफ्ट साइड। तो कौन सी रोटेशन लगी? कौन सी रोटेशन लगी? यहां पर लगी आर, फिर से आर एल। पहले एल आर लगी थी ना, अब लगी आर एल। तो मैं क्या करूंगा? आर एल को मैं यहां पे लिखूंगा, एल कन्वर्ट होगा आर में, आर कन्वर्ट होगा एल में, राइट? बट बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप पहले क्या आ रहा है? ये आ रहा है ना। अब 28 लेफ्ट चाइल्ड है तो उसका पेरेंट में राइट साइड रोटेट करूंगा, क्योंकि एल किस में कन्वर्ट होगा? आर में, मतलब राइट साइड। राइट साइड का मीनिंग क्या होता है? क्लॉकवाइज। ओके, तो मैं इसको फिर से रोटेट कर रहा हूं, इसको हम रोटेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 21 आपका पेरेंट हुआ, पेरेंट का लेफ्ट है 9, 9 के भी दो लेफ्ट है, दैट इज 4 और 4 का है 14। तो ये तो दोनों हो गए। अब 26 एज इट इज आएगा, 26 ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अब 28 आपका क्या बन जाएगा? पेरेंट बन जाएगा, और 30 आपका क्या बन जाएगा? उसका राइट चाइल्ड। ये कुछ ऐसे पिक्चर बन जाएगी, राइट? ये रोटेशन तो होगी एल वाली, लेकिन ये पेंडिंग है। कौन सी पेंडिंग है? ये पेंडिंग है अभी। तो अब 30 का बैलेंस फैक्टर 0 आ रहा है, ये देखिए। इसका क्या आ रहा है? इसका -1 आ रहा है और इसका -2 आ रहा है। अब ये आर रह गया, आर को क्या करना है? मैंने लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। अब 28 राइट चाइल्ड है तो 26 को मैं लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा, क्योंकि आर का ऑपोजिट क्या होता है? एल। मींस लेफ्ट साइड का मीनिंग क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब इस डायग्राम को मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हमने 21 किया, 21 का क्या है? लेफ्ट 9 है, और 9 का क्या है? आगे 4 है, इसका क्या है? आगे 14। हमने लेफ्ट सब ट्री को ड्रॉ कर लिया। अब 28 का जो पेरेंट है 26, उसको मैं लेफ्ट साइड रोटेट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज, 28 पेरेंट बन जाएगा। तो इसका ये क्या बन गया? ये पेरेंट बन गया 26, इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया एंटी क्लॉकवाइज, एंड 30 इसका क्या बन गया? राइट चाइल्ड। तो गाइस अब अगेन देखिए, ये परफेक्ट
एविएटरी बन गया, बैलेंस फैक्टर बिल्कुल सही आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये कंडीशन है एक्सेप्ट है, बैलेंस फैक्टर यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ। ओके, तो हम देखें कि हमारे कितने एलिमेंट अभी पेंडिंग है। हमारा 28 भी हो गया। नाउ मूव टू 18। 18 का कंपेयर किया 21 के साथ, लेस है, 9 के पास के 9 से ग्रेटर है, 14 के पास के 14 से ग्रेटर है, तो हमारा 18 यहाँ पर आएगा। ये देखिएगा। अब बैलेंस फैक्टर फिर से चेक करेंगे, इसका आया 0, इसका आया -1, राइट, इसका कितना आया 1 -2 -1, एक्सेप्टेबल है। इसका कितना आया 1 2 3 3 -2 दैट इज 1, एक्सेप्टेबल है। देखिए 18 भी हमारा ऐड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ओके, 18 तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई। एंड 14 का यस ज्यादा क्लियर है, नो इश्यू एट ऑल। ओके, देन आपका आया 15। अब 15 कहाँ पे ऐड करेंगे, 15 कंपेयर करोगे 21 से लेस है, 9 से ग्रेटर है। ओके, 9 से क्या है, ये ग्रेटर है 15, एंड 14 से क्या है, ग्रेटर है, लेकिन 18 से क्या है, लेस है। तो 18 के आप क्या करोगे, 18 के लेफ्ट में ऐड करोगे, ये ऐसे। जैसे मैंने ऐड किया 15, तो बैलेंस फैक्टर इसका तो 0 आया, 18 का कितना आया, बैलेंस फैक्टर 1 आया, लेकिन 14 का कितना आया, 14 का आया -2। यहां पर प्रॉब्लम आ गई भाई। अब जैसे ही कंडीशन वायलेट की, तो हमने ट्रेवर्स कहां तक करना है, जिस एलिमेंट की वजह से प्रॉब्लम आई, और एलिमेंट क्या था 15, हम ट्रेवर्स करेंगे जिस एलिमेंट का बैलेंस फैक्टर बिगड़ रहा है, वहां से लेके जिस एलिमेंट के ऐड करने पे, इंसर्ट करने पे ये प्रॉब्लम आई, दैट इज 15। तो पहले मैं राइट साइड गया, फिर मैं लेफ्ट साइड गया, तो कौन सी रोटेशन लगी, RL, तो ये फॉर्मूला हम अडॉप्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अभी L है, इसको राइट साइड मूव करेंगे, इसके पेरेंट को दैट इज 18 को। मैं यहाँ पर कंपास रखूंगा, 18 को इस तरह मूव करूंगा, तो यहाँ पर देखना 21 का क्या है, आगे 9 है। अब राइट तो मैं बिल्कुल सेम लिखता हूं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट। ये देखिए 26 30, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना राइट फैक्टरी में, यहां पर प्रॉब्लम थी। अब इसमें मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया 4, और ये कर दिया हमने 14, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। तो जैसे मैं इसको राइट साइड मूव करूंगा, तो 15 क्या बन जाएगा, इसका 15 बन जाएगा पेरेंट, और 18 क्या बन जाएगा इसका राइट साइड, राइट। अब ये L तो हो गया, ये R रह गया, ये R रह गया, इसको हमने कन्वर्ट करना है। R किसमें होता है, R होता है L में, मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हम कंपास रखेंगे, 14 लेफ्ट साइड मूव होगा, 15 पेरेंट बन जाएगा, 14 उसका लेफ्ट साइड बन जाएगा। ओके, तो इसका डायग्राम देखते हैं, इसको हम कैसे मूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 21 हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, 28 उसका ये चाइल्ड है, 26 एंड 30, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है कि इसका 9 है, ये लो 9 हमने ड्रॉ कर दिया। अब जैसे मैं इसको लेफ्ट साइड पर मूव करूंगा, 15 क्या बन जाएगा, पहले हम इसको 4 को ड्रॉ कर देते हैं, 15 पेरेंट बन जाएगा कुछ ऐसे, और 14 उसका क्या बन जाएगा राइट चाइल्ड, ये 14 है, और 18 उसका क्या बन जाएगा, तो ये लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, 18 राइट चाइल्ड बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, इसका इनका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 15 का कितना आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, और 9 का -1 आ रहा है। इनका देखिए 28 का 0 आ रहा है, और 21 का देखते हैं 1 2 3 1 2, इसका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो एक्सेप्टेबल है। तो हमारा ट्री क्या हुआ, फिर से बैलेंस हो गया। हमने किसको ऐड किया, हमने 18 को ऐड किया था, राइट, यस 18 को, तो 18 को तो ऐड कर लिया था, आई थिंक हमने कर लिया था 15, यस 15 को, तो 15 तक हमने कंसीडर कर लिया सारे एलिमेंट, राइट। तो 15 तक देखिए कितनी रोटेशन लगी हमारी। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट किसको कंसीडर करेंगे, दैट इज 10, तो 10 में 21 से स्टार्ट करूंगा, लेस है, 9 से ग्रेटर है, 15 पे गया, 15 से लेस है, लेफ्ट पे गया 14, 14 से क्या है, लेस है, तो ये यहां पर ऐड होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम आएगी, इसका बैलेंस फैक्टर 0 है, इसका कितना आया, 1 आया, और 15 का कितना आया, 2 - 1 दैट इज 1,
कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 9 का देखिए, 9 का लेफ्ट 1 है, राइट कितना है 1 2 3 -2। यहां पर फिर से आपका बैलेंस फैक्टर वायलेट हो रहा है। लेट्स सी इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूं प्रीवियस स्ट्रक्चर को। अब फिर से हम देखेंगे कि कहां पर बैलेंस फैक्टर में प्रॉब्लम आ रही है और किस एलिमेंट की वजह से आ रही है। -2 है ना, यहाँ पर -2 है, तो -2 किस एलिमेंट की वजह से आ रही है, दैट इज 10। और 10 तक मैं ट्रेवर्स करूंगा, मैं कैसे मूव कर सकता हूं। 9 से हम 15 गया, पहले राइट गया, फिर गए हम लेफ्ट गए, आर एन लग गया, उसके बाद भी लेफ्ट जाना है, उसको मैंने कंसीडर नहीं करना। मुझे आर एन मिल गया तो मैंने अपना रूल अप्लाई कर देना है। आप सोचोगे सर 14 से 10 तक भी तो जाना है, ये भी तो लेफ्ट होगा। नो, आपने आर एल यहीं तक ही रुक जाना है और अपनी रोटेशन स्टार्ट करनी है। अब एल का ऑपोजिट क्या होता है, आर। तो 14 का जो 15 है पीरियड, उसको मैं राइट साइड हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये देखिए, अब पहले मैं रूट वैसे ही लिख लिखता हूं। उसका लेफ्ट क्या है, 9 है, एंड उसका क्या है आगे 4 है, और उसका राइट क्या है 28 है। ओके, 28 का आगे क्या है 30 है, उसका आगे क्या है 26। यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां पे देखेंगे हम, अब जो 14 है, 14 का पेरेंट क्या है 15, उसको मैं राइट साइड रोटेट करेंगे। राइट साइड जैसे हमने रोटेट किया, 14 उसका क्या बन जाएगा, पेरेंट बन जाएगा, कुछ ऐसे। और 14 का लेफ्ट क्या बनेगा 10। अब जो 15 है वो राइट बनेगा इसका 14 का, और 15 का आगे राइट क्या है, 15 का आगे राइट है 18। ओके, तो यहां तक तो हो गया, ये एल तो हो गया, ये आर रह गया। ये आर हमारा पेंडिंग है भाई, क्योंकि हमारे पास क्या थी आर है, एल को तो हमने रिजोल्व कर दिया, आर रह गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, आर को रिजोल्व करेंगे। आर का ऑपोजिट क्या होता है, एल होता है। तो 14 का पेरेंट है 9, उसको मैं लेफ्ट साइड रोटेट करूंगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज हम उसको रोटेट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इसको, राइट, इसको हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे करेंगे, ये देखो 21 हमने यहाँ पे लिखा 21। इसका अब 14 को जब मैं एंटी, इसके पेरेंट को 9 को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे हम रोटेट। अब क्यों करेंगे, अब यहाँ पे क्योंकि आर था ना, अब जैसे मैं 14 को करूंगा, इस पेरेंट बना दूंगा, तो क्या होगा 14 इसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, 9 उसका क्या बनेगा, और बनेगा लेफ्ट चाइल्ड, राइट। यस, इसका आगे बनेगा 4। तो यहां तक तो क्लियर होगी पिक्चर। अब 14 का लेफ्ट क्या है, राइट क्या है 15, और उसका क्या है 18। अब आप बोलोगे सर 14 का जो लेफ्ट चाइल्ड है 10, वो कहां गया, वो तो यहां ना था ना। अब यहां थोड़ी ऐड करेंगे, 3 एलिमेंट थोड़ी, 3 चाइल्ड थोड़ी होंगे, ओनली 2 होते हैं बाइनरी ट्री में या एबीए ट्री में। तो 10 का कंपैरिजन मैं 14 के साथ करूंगा। क्या 10 14 से लेस है, यस। तो 9 के पास क्या है, 9 से ग्रेटर है, यस। तो इस 10 को मैं इसके राइट चाइल्ड पर ऐड कर दूंगा। अब देखिए ये आपका परफेक्ट बैलेंस बन जाएगा, उसके राइट चाइल्ड भी हम ऐड कर देते हैं। ये देखिए 28 30, और ये क्या है आपका 26, राइट। अब हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, क्या आ रहा है बॉटम टू टॉप, इनका भी 0 आ रहा है, इनका भी 0 आ रहा है, 0, राइट। अब इनका देखते हैं 0 0 और 3 -2 दैट इज 4, एक्सेप्टेबल, राइट। परफेक्ट बैलेंस ट्री अभी तक बन गया है आपका, एवीएल सारी प्रॉपर्टी फॉलो हो गई है। तो हमने 10 को भी क्या कर दिया है, कंसीडर कर दिया है। 10 के बाद क्या है 2, 21 से लेस है, यस, लेफ्ट में गेट 14 से लेस है, यस, 9 से लेस है, यस, 4 से लेस है, यस। तो इसके लेफ्ट में हमने ऐड कर दिया। अब प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, वायलेट होंगी कंडीशंस, जितने भी हमारे बैलेंस फैक्टर है उसको फिर से चेक करेंगे, लेट्स सी। ओके, अब 2 का बैलेंस फैक्टर कितना है, 0 है, 4 का कितना है 1 है, 1 -0 1, एंड 9 का कितना है 2 -1 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 का देखते हैं, 14 का कितना है 3 -2 दैट इज 1, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 का देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 4 -2 2, यहां पर प्रॉब्लम आई। अब यहां पर प्रॉब्लम आई 2 पॉजिटिव का है, किस एलिमेंट की वजह से आया, इस 2 की वजह से आया भाई, इस 2 की वजह से। तो हम क्या करेंगे, हम वहां तक ट्रेवर्स करेंगे,
एल एल मतलब इस रोटेशन में हम मूव कर रहे हैं, राइट। अब हम इसको कैसे मूव करेंगे, ओके, तो हम इसको कैसे रिजोल्व करेंगे। तो यहाँ पर एल एल आया, इट मींस हमने फर्स्ट टू मूवमेंट ही चेक करनी है, बिकॉज एल एल हमारे पास रोटेशन होती है। तो हमने पता है कि एल एल रोटेशन में हम क्या करते हैं कि जिस नोड की वायलेशन हो रही है बैलेंस फैक्टर की, उसको हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, अगर वो एल एल है, राइट। तो उसको मैं क्या करूंगा, क्लॉकवाइज। मैं 21 को मैं राइट साइड में रोटेट करेंगे, तो क्या होगा 21 14, अब 14 का क्या बन जाएगा, पेरेंट बन जाएगा, राइट। अब 14 आपका क्या बन जाएगा, पेरेंट बन जाएगा, राइट। दैट्स मार्कर इज नॉट वर्किंग, जस्ट वेट। आपका यहाँ पर क्या बनेगा, 14 पेरेंट बन गया और 21 उसका राइट साइड बन गया, ये कुछ ऐसे 21 बना, 21 का आगे क्या है 28, 28 के आगे दो चाइल्ड है, दैट इज 26 एंड 30, राइट। यहां तक तो हो गया। अब 14 का क्या था आगे, 9 था, 9 के आगे क्या थे, आगे उसके दो चाइल्ड थे, दैट इज 4 एंड 10, राइट। अब 4 का आगे क्या था, 2 था, ये हमने कर दिया। अब जो ये 15 एंड 18 रह गए थे, ये कहां गए भी, ये तो हमने 21 तो अटैच कर दिया, तो 15 एंड 18 रह गए, ये कहां गए, जो 15 है उसको मैं कंपेयर करूंगा 14 के साथ। क्या 15 14 से ग्रेटर है, यस। फिर 21 के साथ क्या 15 ग्रेटर है, नो, लेस है, तो उसके लेफ्ट में जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएंगे। इसके हमने क्या किया, इसके लेफ्ट में हमने ऐड किया, दैट इज 15, और 15 का ये राइट क्या नोड था, ये राइट नोड था, तो ये कुछ हो जाएगा ऐसे 18, ओके। तो ये क्या हुआ, इसका 15 हमने ऐड किया और 18 उसका राइट है, ओके। तो 15 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ऐड हो जाएगा, कुछ ऐसे इस तरह से, ओके। तो ये हमारी रोटेशन होगी। तो हमने किस एलिमेंट को ऐड अप किया, हमने किया अब 2 को किया था, राइट। अब हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे कि कहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसका 0 आ रहा है, इसका भी, इसका 1 आ रहा है, एक्सेप्टेबल है, 2 माइनस 1 1 आ रहा है, एक्सेप्टेबल है, 40 का कितना आ रहा है लेफ्ट का, 3 3 माइनस 1, राइट। अब 3 माइनस 1 कितना आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है। अब जब हमने यहां पर चेक किया था, यहां पर आपका 1 आ रहा था, ओके, ये एक्सेप्टेबल है। अब 9 का जब मैंने चेक किया 1 आ रहा है, और जब मैंने 14 किया, 14 की कितनी है 1 2 3, और इसकी कितनी है 0। तो अब ये बैलेंस फैक्टर बिल्कुल क्लियर हो रहा है, किसी भी कंडीशन पर वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 माइनस 3 0 आ रहा है, दैट्स फाइन, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे। देखिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे जैसे हम ऐड अप करते जा रहे हैं, रोटेशन भी इंक्रीज होती जा रही है। तो हमने 2 भी ऐड कर दिया था, अब नेक्स्ट करेंगे 3। अब 14 से लेफ्ट है 3, 9 से लेफ्ट है, 4 से है, 3 से है, तो यहां पर ऐड हो गया। अब देखिए क्या दिक्कत आएगी। अब 2 का बैलेंस फैक्टर कितना है 1, 4 का कितना है, दैट इज 2। तो यहां पर बैलेंस फैक्टर वायलेट करने लग गया, उसके ऊपर तो हम चेक ही नहीं करते। तो कहां तक पहुंचना था, जिस 3 की वजह से एल एल, तो एल एल में हम क्या करते हैं, जिस नोड का बैलेंस फैक्टर बिगड़ रहा है उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो क्या करेंगे हम 4 को क्लॉकवाइज रखेंगे, कुछ कंपास को ऐसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। तो मैं इसका रूट बनाता हूं 14, 14 का क्या है 9, 9 का आगे क्या है 4, उसको मैंने रोटेट करना है। तो रोटेट करने के बाद क्या बन जाएगा 2 पेरेंट बन जाएगा, और 4 उसका राइट साइड बन जाएगा, लेफ्ट उसका क्या बनेगा 3 बनेगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसका बनेगा 10 एंड 21 इसका क्या बना राइट साइड, और उसका बिल्कुल स्ट्रक्चर हम बिल्कुल सेम बनाएंगे जैसे बना हुआ है, एंड इसका बना 18, और 21 का क्या हुआ 28, 28 का क्या हुआ 26, 30, ओके। तो अब बैलेंस फैक्टर देखिए परफेक्ट बैलेंस भी हमारा बन गया है। हमने कहां तक ऐड अप कर दिया, हमने 3 तक कर दिया, और हमारे पास 7 लास्ट एलिमेंट रह गया है, इसको भी हम चेक करेंगे। 7 को करते हैं, 7 40 से लेफ्ट है, 9 से लेफ्ट है, तो लेफ्ट में क्या है, लेकिन 2 से क्या है ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर, तो 4 में क्या 4 से भी ग्रेटर है,
2 से ग्रेटर है, राइट पे क्या 4 से भी ग्रेटर है, तो 7 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब हम बैलेंस फैक्टर फिर से चेक करेंगे क्या वायलेट हो रहा है या नहीं। इसका 0 आया, इसका -1 आया और इसका कितना आया 1 - 2 दैट इज -1, एक्सेप्टेबल है। तो 9 का कितना आया 1 2 3 और इसका -2। गाइस यहाँ पर कंडीशन फिर से वायलेट होने लगी। 9 का क्या आ रहा है बैलेंस फैक्टर -2, 1 2 3 3 - 1, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, माइनस नहीं आएगा। तो 1 2 3 3 - 1 दैट इज 2। तो अगर आपके पास 2 आया तो हम चेक करेंगे किस नोड की वजह से आया, राइट। तो पहले हमने क्या किया, 9 से मैं गया लेफ्ट, फिर 2 से मैं गया राइट। हमने फर्स्ट 2 इनिशियल मूवमेंट को चेक करना होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो अब ये कौन सी रोटेशन हुई, एल आर। एल आर में मैंने क्या बताया था, एल कन्वर्ट होगा आर में और आर कन्वर्ट होगा एल में, राइट। तो इस फॉर्मूले को याद रखना। तो हम थोड़ी सी स्पेस यहां पर बनाते हैं। तो हमने क्या करना है, बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करनी है। बॉटम टू टॉप क्या है, अब इसके नेक्स्ट वाले को मैंने कंसीडर नहीं करना। आप बोलोगे आर सर यहां पर भी आएगा, नो, एल आर आ गया ना, बॉटम टू टॉप। अब 4 राइट चाइल्ड है तो उसके पेरेंट को 2 को मैं लेफ्ट साइड पे रोटेट करूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमने किया 14 का लेफ्ट क्या है 9। अब जैसे इसको लेफ्ट साइड पे रोटेट करेंगे तो 4 पेरेंट बन जाएगा, 2 उसका क्या बन जाएगा लेफ्ट चाइल्ड, ये कुछ ऐसे। 3 उसका आगे बन गया। अब 4 जैसे हमने रोटेट किया लेफ्ट साइड पे तो 7 उसका क्या बन गया राइट चाइल्ड, राइट। अब 9 का क्या था आगे, 9 का था आगे 10। ओके, अब आगे देखते हैं। अब ये एल अभी भी पेंडिंग है, ये तो हमने सोल्व कर दिया। और राइट इसका क्या बनेगा दैट इज 21। बिल्कुल सेम एट इज हम जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हम मेंशन करेंगे। 15 है एंड उसका क्या है आगे 18 है और राइट क्या है 28 है, ये 28 है, 28 के 2 आगे चाइल्ड है 26 एंड 30। ओके, ये दोनों चाइल्ड है। तो गाइस यहां तक तो हमारा हो गया, लेकिन अभी भी एक रोटेशन पेंडिंग है जो आपके पास है एल। एल को आप किस में कन्वर्ट करते हो, एल को आप कन्वर्ट करते हो राइट में। तो 4 लेफ्ट चाइल्ड है तो उसका पेरेंट 9 है, इसको मैं राइट साइड मूव करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब देखिएगा 14 आपका पेरेंट है। अब इसको जैसे मैं रोटेट करूंगा राइट साइड पे तो 4 उसका क्या बन जाएगा पेरेंट बन जाएगा और 9 उसका राइट चाइल्ड बन जाएगा, कुछ ऐसे। और 9 का आगे क्या है 10 है राइट चाइल्ड, और 4 का क्या है 2 का आगे है 3। ओके, अब ये 7 कहां गया, 7 को रीअटैच करना पड़ेगा ना। 7 मैं कंपेयर करूंगा 4 के साथ, 4 से ग्रेटर है, यस। 9 से क्या है 9 से लेस है, तो इसको मैं लेफ्ट साइड पर ऐड कर दूंगा। और राइट सब ट्री एट इज रहेगा 21 का क्या है 15 लेफ्ट, उसका राइट क्या है 18 और 21 का 28 राइट चाइल्ड है और 26 उसका लेफ्ट है और 30 उसका राइट साइड है। ये देखिए परफेक्ट बैलेंस ट्री बना एवीएल का, सभी नोड सेम लेवल पर है। किसी भी नोड का आप बैलेंस फैक्टर चेक कीजिए वो वायलेट नहीं करेगा। इसका भी 0 है राइट। अब इसका कितना है 1 है, 4 का कितना आया 0 आया और इसका भी कितना आया 0 आया, राइट। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल कर रही है। तो आई होप जितने भी हमने एलिमेंट को कंसीडर किया, हमने हर एक केस को कंसीडर किया कि कोई भी आपको एग्जांपल आ जाए एग्जाम में आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो अगर आप इस एग्जांपल को अच्छे से फॉलो करते हो। ओके, जितने भी रूल थे हमने ट्राई किया दोनों एग्जांपल के साथ कि मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए। तो आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।